गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीटू नर्सिंग पे। दोस्तों, एक न्यूज़ है मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल से जो कि आपको जानना चाहिए। और ये न्यूज़ जो है कुछ अच्छा तो नहीं है, आप इसे अच्छा तो नहीं मान सकते, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी बातें छुपी हुई है जो कि सत्र जिनका कि अभी स्टार्टिंग का है, यानी कि पहला सत्र आपका 22-23 का है, जिसका कि अभी तक एग्ज़ाम भी नहीं हुआ। और इनका इनरोलमेंट जो है 22-23 वालों का कुछ कॉलेज का लगभग 132 कॉलेज का इनरोलमेंट बहुत पहले ही जून जुलाई के आसपास आपने देखा होगा, एक नोटिस के माध्यम से काउंसिल के द्वारा 132 कॉलेज का एक लिस्ट जारी किया गया था इनरोलमेंट के लिए। तो वो इनरोलमेंट तो हो चुके हैं। उसके बाद फिर अभी हाल में 2 महीना पहले सारे कॉलेज का इनरोलमेंट जो है उन्होंने ओपन कर दिया। बस मामला हमको उस समय भी यहाँ पे डाउटफुल था और लास्टली बात वही हुआ। ठीक है, जब सुटेबल कॉलेज का इनरोलमेंट 22-23 में भी अलाउ हुआ था, तो फिर किस आधार पे सारे कॉलेज का 22-23 का इनरोलमेंट जो है शुरू कर दिया गया था। यही अभी दिक्कतें जो है अब सामने आ रही है। तब इससे ऐसा लग रहा है कि 22-23 वालों का तो अभी कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो मामला है फिर से उलझ गया है। अब परीक्षा के ऊपर भी संशय है, क्या होगा नहीं होगा, अब ये फिर से कोर्ट डिसाइड करेगा। ठीक है, मामला क्या है हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। मामला ये है कि आपने अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो किया था जिसमें हमने आपको बताया था कि सीसीटीवी फुटेज भी गायब हो गया, ये 200 कॉलेज का, जो कि लगभग कॉलेज आपका ग्वालियर और चंबल संभाग के थे। ठीक है, चंबल ग्वालियर में जो दिक्कतें हैं कॉलेज में, उसको छुपाने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगे हुए थे। अब यहाँ पे आप देखिएगा, ये कल परसों का अखबार है जिसमें ग्वालियर चंबल के 50 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता पर संशय है। तो ये तो चलो ठीक है, ये अभी तक सुप्रीम कोर्ट में मामला, ये 50 नहीं एक्चुअली 56 कॉलेज है यहाँ पे, इसको आप 56 मान लो। ठीक है, 56 कॉलेज की नर्सिंग की कॉलेज की मान्यता जो है संशय, तो वो तो मामला अभी 56 कॉलेज वाला अभी तक सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। जबलपुर हाई कोर्ट ने कहा है कि हम आपका वापस से सीबीआई जांच करा देंगे, उसके बाद ही आपके ऊपर जो है हम किसी प्रकार का फैसला देंगे। लेकिन ये जो 56 कॉलेज के याचिकाकर्ता हैं, उन्होंने कहा है कि नहीं, मेरा जांच ऑलरेडी डीएमई के कमेटी से हो चुका है। लेकिन डीएमई के कमेटी के द्वारा जो जांच हुआ था 56 कॉलेज का, उसको जबलपुर हाई कोर्ट जो अभी करंट बैच है वो इसको मान नहीं रहा है, जिसके कारण से मामला अभी 56 कॉलेज का फंसा हुआ है। तो 56 कॉलेज वापस से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में तो इनका केस लंबित ही है। सुप्रीम कोर्ट में जा करके अगर वहाँ से किसी प्रकार का रिलीफ मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो लास्टली तो आपको जबलपुर हाई कोर्ट के द्वारा सीबीआई जांच करवा करके ही आपको रिलीफ मिलेगा। तो ये बहुत गंभीर मामला है। अब जो होगा जैसे होगा देखना है। 56 कॉलेज के बच्चों को तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा नहीं होगा। कॉलेज वाले खेल खेल रहे हैं, हाई कोर्ट भी अपना खेल खेल रहा है। बच्चों की चिंता किसी को नहीं है, सब अपने में लगे हुए हैं, अपने कॉलेज को बचाने में लगे हुए हैं और कुछ नहीं। मामला यहाँ 22-23 का है। 22-23 का मामला आप यहाँ पे देखिएगा। देखिए, रजिस्ट्रार के ऊपर जो गंभीर आरोप लगाया था, अभी जो अनीता चांद आई थी उसके बाद का ये मामला है। उससे पहले जो था, अब यहाँ पे देखिएगा, याचिकाकर्ता विशाल बघेल जो कि 1080 के आपके पिटिशनर हैं, हाईकोर्ट में आवेदन देकर तत्कालीन रजिस्ट्रार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि 22-23 सत्र के दौरान कई नर्सिंग कॉलेजों में कोई भी छात्र प्रवेशित नहीं था। जब इन कॉलेजों में सीबीआई का जांच हो रहा था तो जांच में तो बच्चों का भी जिक्र था कि कितने बच्चे किस सेशन में हैं। हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाया था कि सीबीआई का रिपोर्ट किस प्रकार से बनाया जाता है, कितने बच्चे इनरोल हैं, कौन से सत्र के हैं, इस तरह से। लेकिन मामला कहाँ फंस गया आप यहाँ पे देखना। 22-23 के सत्र के दौरान कई नर्सिंग कॉलेजों में कोई भी छात्र प्रवेशित नहीं था। यानी कि सीबीआई का रिपोर्ट जब सबमिट किया गया था कोर्ट में, तो उसमें 22-23 में बहुत सारे कॉलेज जिसमें कि एक भी छात्र का इनरोलमेंट नहीं था, मतलब कि एडमिशन नहीं था। इनरोलमेंट तो काउंसिल कराएगी, कोई एडमिशन नहीं था। बावजूद इसके सीबीआई रिपोर्ट को दरकिनार करके फर्जी तरीके से छात्रों के नामांकन के लिए पोर्टल खोल दिया गया। अब याद करिए, जब इनरोलमेंट हो रहा था तो कितने ऐसे कॉलेज तुरंत एडमिशन देने के लिए रेडी था। अब बताओ, जिस कॉलेज का जांच हो चुका है और उसमें कहा है कि हम अभी तक 22-23 का इनरोलमेंट एडमिशन नहीं लिए हैं, फिर बाद में एडमिशन कैसे चालू हो गए। बस यहीं पे मामला जो है फंस गया है। ठीक है, अब वापस से अब क्या होगा नहीं होगा। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने नर्सिंग काउंसिल को निर्देश दिए हैं कि वे नामांकन से संबंधित सभी फाइल कोर्ट में पेश करें। सीबीआई जांच में सामने आया कि कई नर्सिंग कॉलेजों में सत्र 22-23 में एक भी छात्र का प्रवेश नहीं हुआ था, फिर भी इन कॉलेजों के सत्र 22-23 के बच्चों के एनरोलमेंट के लिए अवैध तरीके से पोर्टल खोल दिया गया। अब जहां आपने कहा था कि सर मेरे पास 22-23 में कोई बच्चा नहीं है, और जैसे ही पोर्टल खुला आपके पास पूरे सीट भर गए। बताओ, यानी कि जो बच्चे थे, जितने बच्चे थे 40, 50, 60, आपने एडमिशन ले लिए।
तो आप तो सीबीआई को इसका मतलब झूठ बोले थे कि हमारे पास बच्चे नहीं हैं, और फिर जब इनरोलमेंट के लिए पोर्टल खोला तो बच्चे आ गए। अब सोचिए, अब इतना क्या हो रहा है, समझ से परे हैं। कॉलेज भी अपना दिमाग नहीं लगा रही है कि क्या करना है, कैसे बचना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो 56 का मामला है, ये 56 कॉलेज का मामला तो चलता रहेगा। अब बिल्कुल होप छोड़ दीजिए, जब तक क्लियर होगा वो करने दीजिए। दूसरा देखिए, काउंसिल इतनी लापरवाह है, इतनी लापरवाह है कि जेएनएम के प्रवेश के लिए तो चलो ठीक है, उन्होंने लिस्ट जारी किया, सब कुछ किया। अभी एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग और एएनएम का जो है स्टार्ट किया था काउंसलिंग, लेकिन उसका कॉलेज का जो संबंधता है, जो एफिलिएशन लिस्ट है, जारी नहीं किया और पोर्टल खोल दिया काउंसलिंग का। कॉलेज ही नहीं पता रहेगा कौन सा कॉलेज है, कहाँ है, और आप पोर्टल खोल दीजिएगा काउंसलिंग के लिए, तो कैसे होगा। तो ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इनको खुद समझ में नहीं आता है। ठीक है, और हर एक स्टेप पे इसका दिक्कत है। काउंसिल कुछ भी निर्णय लेता है तो कॉलेज वाले और जो संगठन वाले हैं, जैसे प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज संगठन हो गया, तो ये लोग को आपत्ति हो जाता है। और आपत्ति होगा बिल्कुल, क्योंकि काउंसिल मनमाने तरीके से कुछ भी करता है। जेएनएम में एडमिशन के लिए ऑल स्ट्रीम अलाउ है, लेकिन इस बार का जो अभी मध्य प्रदेश में जेएनएम का एडमिशन हुआ है, उसमें बायोलॉजी को अनिवार्य किया गया। तो ये मतलब समझ में नहीं आता है कि क्या सच है, क्या झूठ है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वहाँ पे दिक्कतें सामने आ रही है। जो आईएनसी का नियम है, आईएनसी के नियम भी फॉलो नहीं होता है, तो अपने अपने नियम सब लगा रहे हैं। तो 22-23 का जो मामला हो गया ना, वो वापस से जहाँ से शुरू हुआ था वहीं हमको लगता है कि अभी जा कर के अटक गया है। अब 22-23 का मामला वापस से कोर्ट में जाएगा, सारा छात्र का रिकॉर्ड कोर्ट में जाएगा, उसके बाद उस पर निर्णय लिया जाएगा कि इसका क्या करना है। तब सोच लो कि क्या समय लग सकता है और क्या दिक्कतें हो सकती हैं। एक तो सीबीआई रिपोर्ट में ये लोग जब बोले हैं कि मेरे पास छात्र नहीं है, तो फिर अभी कैसे छात्र आ गए, जबकि नामांकन के लिए पोर्टल तो अभी खोला गया था, तो बच्चे एडमिशन कैसे हो गए। हाँ, जिस कॉलेज ने दिखाया था कि हाँ देखिए सर, हम 22-23 में भी बच्चों का एडमिशन ले चुके हैं, तो उनका इनरोलमेंट ठीक है, वैलिड है। अब पोर्टल खोलने के बाद जिन कॉलेजों ने एडमिशन लिया है वो तो बिल्कुल फर्जी है। और इसी का जो एक आवेदन दिया था विशाल बघेल ने, इसी का आवेदन दिया था कि जिस कॉलेज में बच्चा नहीं था वो कॉलेज भी अपना इनरोलमेंट करके बैठे हुए हैं। तो क्या सही है, क्या है, अभी बिल्कुल समझ से पड़े है। अभी जो 23 तारीख को हियरिंग हुआ है उसमें भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, रजिस्ट्रार ऑफिस से फाइल गायब हो गया, सीसीटीवी गायब हो गया, तो पता नहीं क्या चल रहा है। ठीक है, और एनओसी माइग्रेशन का तो आप छोड़ ही दो, फिर क्या कर सकते हैं, क्योंकि मामला इतना गंभीर हो जा रहा है। जहाँ कुछ अच्छा होने का उम्मीद हम लोग लेकर के चलते हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ बड़ा सा गंभीर मामला जो है सामने आ जाता है, जिसके कारण से हम लोग के फेवर में अगर कुछ फैसला होना होता है तो वो फिर वहीं का वहीं रह जाता है। इस बार हमको उम्मीद था कि इस बार कुछ ना कुछ चर्चा होगा, लेकिन जैसे ही सीसीटीवी गायब हो गया, सीबीआई का रिपोर्ट गायब हो गया, जैसे कोर्ट में पता चला, कोर्ट भड़क गया। अब एमपीएनआरसी को इतने डांट पड़ती है, इतने इतने गंभीर तरीके से उनको जो है बोला जाता है, लेकिन फिर भी अपने काम के ऊपर उनका कोई ये नहीं है, फिर भी नहीं सुधरते हैं ये लोग। अभी हम लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन गया है काउंसिल में, उनका भी समय समाप्त हो रहा है। जैसे ही समाप्त होगा, विदिन 7 डेज वापस से हम लोग एक नया रिट जो है कोर्ट में लगा देंगे। फिर वहाँ पे भी काउंसिल को जो है सुनना पड़ेगा, वहाँ पे भी इसको फटकार लगेगा, फिर वापस से फटकार लगेगा। ठीक है, तो छोड़ेंगे नहीं। अगर ये लोग अपना रिप्रेजेंटेशन का जवाब समय पे नहीं देता है तो हम वापस से एक रिट लगा करके कोर्ट जाएंगे। कोर्ट में कहेंगे कि आपके, वो तो हाईकोर्ट का निर्देश था कि 30 दिन के अंदर आपको जवाब देना है कि एनओसी क्यों नहीं कर रहे हैं। तो फिर जब पता चलेगा उनको कि हाँ 30 दिन बीतने के बाद भी कुछ एक्शन नहीं लिया गया, कोई जवाब नहीं दिया गया, तो फिर वापस से उनको क्या कहेगी कोर्ट, वो देखना है। लेकिन छोड़ेंगे नहीं, जितना हो सकता है प्रयास बिल्कुल करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल बस इतना सा ही है, और जैसा भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।